जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑटोमॉर्फिज्म। सो आज हम ऑटोमॉर्फिज्म का जो डेफिनेशन है उसको कम्प्लीटली समझेंगे। उसके साथ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसका मैं जो कि आपका स्टेटमेंट एंड प्रूफ मैं आपको कम्प्लीटली समझा दूंगा। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑटोमॉर्फिज्म का जो वीडियो है, अगर मैं बता देता हूँ, मैंने जितने भी हायर मैथमेटिक्स के जितने वीडियोज़ बनाए हैं उन सभी को प्लेलिस्ट वाइज अरेंज करके रखा है। सो मेरे चैनल प्लेलिस्ट पर आप वॉच कर सकते हो। सो आज देखिए, आपका ऑटोमॉर्फिज्म जो टॉपिक है उसका फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एक थ्योरम देखेंगे। सो देखिए, फर्स्ट आपका जो ऑटोमॉर्फिज्म का एक जो आपका डेफिनेशन है, फर्स्ट ये बोल रहा है कि अन आइसोमॉर्फिक मैपिंग, कोई भी एक मैपिंग जो कि आइसोमॉर्फिक है ऑफ ए ग्रुप जी, जी ग्रुप के लिए ऑन टू जी, जी जी टू जी कोई भी एक मैपिंग है, एफ आपका कोई भी एक मैपिंग है जी टू जी, अगर ये आइसोमॉर्फिक है, अगर ये आइसोमॉर्फिक है, देन हम बोल सकते हैं ये जो आइसोमॉर्फिक का जो मैपिंग है ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, क्योंकि ये जी टू जी जा रहा है। सो इसका जो डोमेन एंड रेंज ये सेम आएगा, सेम ग्रुप में ही आएगा। सो हम बोल सकते हैं आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ग्रुप जी ऑन टू जी इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। सो नेक्स्ट देखिए, इसमें जो दे रखा है आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है, ए नीचे आपका सब्सक्रिप्ट जी लिखा जाता है और ए यू टी जी इस टाइप से भी लिखा जाता है, जबकि रिप्रेजेंट किया जाता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी को। नेक्स्ट देखिए, ए मैपिंग एफ जी टू जी, कोई भी एक मैपिंग जी टू जी है। सो आपको मैंने बताया कि आइसोमॉर्फिंग कोई भी एक मैपिंग जो कि जी टू ग्रुप जी टू जी जा रहा है, एंड इसको बोल सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी को प्रूव करने के लिए दो कंडीशन है। सो क्या है कि अगर कोई भी एक मैपिंग एफ जी टू जी है, सो इसको बोला जाएगा आपका ऑटोमॉर्फिज्म, अगर ये जो दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट आपका कंडीशन है एफ इज ए बाइजेक्शन, एफ आपका बाइजेक्शन होना चाहिए। बाइजेक्शन क्या है, आपका एफ जो फंक्शन है ये वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। सो आपका जो एफ है, ये जो एफ मैपिंग है ये आपका बाइजेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो एफ ए वी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए आपका एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए एंड एफ ए इंटू एफ बी होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, देन हम बोल सकते हैं ये ऑटोमॉर्फिज्म है। सो देखते हैं नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं ये जो क्वेश्चन है। देखिए ये थ्योरम क्या है, इन ए ग्रुप जी so that the mapping f g to g defined by fx equal to x inverse for all x belongs to g is an automorphism if g is abelian। सो इसमें आपको प्रूव करना है, इसमें देखिए आपको मैपिंग दे रखा है, उसके साथ उसी मैपिंग के लिए आपका फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। इसमें आपको प्रूव करना है कि आपका जो मैपिंग है ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म है अगर ये जो जी आपका आबेलियन होगा। ये जो मैपिंग आपका ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा अगर ये जी आपका आबेलियन होगा। सो अब हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस प्रूफ में फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे कि जो ग्रुप जी है ये आपका आबेलियन है, एंड हम प्रूव करेंगे आपका जो मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म है, एंड उसके बाद उसका कन्वर्सली प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट देखिए, इसका प्रूफ में हम फर्स्ट सपोज करते हैं, सपोज दैट जी इज एन आबेलियन ग्रुप, जी आपका कोई भी एक आबेलियन ग्रुप है। सो अगर जी आपका कोई भी एक आबेलियन ग्रुप है, देन हम ले सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए कोई भी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ए इक्वल टू एफ वी होगा। अगेन इम्प्लाइज एफ ए आपका क्या दे रखा है, देखिए अगर x बिलोंग्स टू जी के लिए एफ एक्स का वैल्यू x इनवर्स आता है, देन a बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ए का वैल्यू a इनवर्स आएगा। उसी टाइप से b बिलोंग्स टू जी के लिए एफ वी का वैल्यू b इनवर्स आएगा। हमने लिख दिया है एफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, एफ वी के लिए हमने लिख दिया है b इनवर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले जाएंगे। सो ए इनवर्स का इनवर्स, b इनवर्स का इनवर्स। सो ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो हमने देखा कि ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए हमने लिया था एफ ए इक्वल टू एफ वी, एंड हमने प्रूव कर दिया ए इक्वल टू बी, जो कि
आपका 1-1 कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। सो हमने प्रूव कर दिया जो एफ फंक्शन, एफ जो मैपिंग है ये आपका 1-1 कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, हमको फर्स्ट जो हमारा जो कंडीशन था वो आपको प्रूव करना था कि एफ जो मैपिंग है ये बाइजेक्शन है। सो बाइजेक्शन के लिए आपको 1-1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। हमने फर्स्ट स्टेप में हमने 1-1 प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू क्या है मैं बता देता हूँ, देखिए ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। जैसे सभी एक्स के लिए एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है जी में, उसी टाइप से सभी एक्स इनवर्स के लिए, सभी प्री इमेज के लिए उसका एक इमेज ही इमेज होना चाहिए। जैसे देखिए सभी एक्स इनवर्स के लिए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी के लिए आपका एक्स बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। सो अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू फंक्शन। अगेन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स जी। उसका उल्टा देखिए, हमने लिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, सभी एक्स के लिए कोई ना कोई एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो अब हम ऑन टू में प्रूव करेंगे सभी एक्स इनवर्स के लिए, सभी एक्स इनवर्स के लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अगेन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स जी सच दैट एफ ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। सो ए इनवर्स का इनवर्स केस क्यों नहीं, हमने क्यों लिया है कि ए आपका जो ए इनवर्स है आपका फंक्शन में अगर एफ एक्स लेते हैं देन एक्स इनवर्स आता है, देन अगर हम ए इनवर्स लेंगे सो ए इनवर्स का इनवर्स आएगा। सो ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए है। सो अभी हमने प्रूव किया था कि आपको प्रूव करना था कि ये जो आपका एफ का ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है, सो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, एफ ए इनवर्स इक्वल टू ए होना चाहिए। सभी ए इनवर्स के लिए कोई ना कोई ए एग्जिस्ट करना चाहिए। सो ये तो हमने प्रूव कर दिया। सो एफ जो मैपिंग है ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू हो जाएगा। सो अब हमने प्रूव कर दिया एफ आपका 1-1 है एंड एफ आपका ऑन टू है। सो आपका लास्ट कंडीशन था आपका एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी होना चाहिए। सो अगेन हम लास्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। ऑल्सो अगेन एफ ए बी इक्वल्स टू ए बी का इन्वर्स। आपका अगर हम ए बी लेंगे देन ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। एंड इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी है, अगर ए बी इन्वर्स है देन आपका हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये आपका एक इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी है। अगर बी इन्वर्स ए इन्वर्स है सो हम इसको लिख सकते हैं ए इन्वर्स बी इन्वर्स, क्योंकि जी जो है जी आपका ग्रुप है। अगर जी आपका ग्रुप है देन ये ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। सो हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स बी इन्वर्स। देखिए आपका जो ए इन्वर्स है सो इसको हम लिख सकते हैं एफ ए, क्योंकि एफ ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स, एफ बी इक्वल टू बी इन्वर्स। सो ए इन्वर्स के लिए हम लिख सकते हैं एफ वी एफ ए एंड बी इन्वर्स के लिए हम लिख सकते हैं एफ वी। सो हमने प्रूव कर दिया एफ ए बी के लिए आपका एफ ए इंटू एफ बी है। सो हमने दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सो आपका जो एफ हो जाएगा, जो मैपिंग एफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हो जाएगा। सो हमने फर्स्ट हमने अज्यूम किया कि एफ आपका जी आपका एक आबेलियन ग्रुप है एंड हमने प्रूव कर दिया आपका जो मैपिंग है, आपका जो मैपिंग है ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। सो अब हम अज्यूम करेंगे ये जो एफ मैपिंग है ये आपका क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है। एंड हम प्रूव करेंगे जी जो ग्रुप है ये आबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए देन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, सभी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ए बी इक्वल टू एफ ए बी इक्वल टू ए बी का इन्वर्स जो आपका गिवन फंक्शन है, गिवन मैपिंग है। सो ए बी इन्वर्स को हम लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अगर हम लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स सो बी इन्वर्स के लिए हम लिख सकते हैं एफ वी, क्योंकि एफ बी इक्वल टू वी इन्वर्स है, एफ ए इक्वल टू ए इन्वर्स है। सो एफ ए इन्वर्स के लिए हम लिख सकते हैं एफ ए। नेक्स्ट देखिए अगर एफ बी एफ ए है देन हम लिख सकते हैं एफ बी ए। क्या लिख सकते हैं, एफ बी ए, क्योंकि आपका एफ जो है ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। आपका जो लास्ट कंडीशन ये क्या था, एफ ए बी के लिए अगर आपका एफ ऑटोमॉर्फिज्म है देन एफ ए बी के लिए एफ ए इंटू एफ बी होना चाहिए। सो हमने उसी टाइप से लिखा है, अगर एफ बी इंटू एफ ए है देन आपका एफ बी हो जाएगा, एफ बी ए हो जाएगा, क्योंकि एफ आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। आपने अज्यूम किया था एफ आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। सो हम एफ वी इंटू एफ ए के लिए हम लिख सकते हैं एफ बी ए। नेक्स्ट देखिए
अब हम क्या करेंगे, नाउ सिंस f इज 1 1, अब हमने देखा कि आपका जो f है ये आपका 1 1 है, क्योंकि f आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर f आपका ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट आपका बाइजेक्शन है, नेक्स्ट आपका एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी है। सो अगर ये बाइजेक्शन को सेटिस्फाई करता है सो ये ऑल्सो 1 1 है। सो अगर f आपका 1 1 है सो एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए के लिए आपका जो वैल्यू आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए, क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये 1 1 है। सभी ए बी के लिए आपका बी ए एग्जिस्ट करता है। सो एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए के लिए अगर एफ 1 1 है देन आपका वैल्यू आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। सो हमने अब प्रूव कर दिया कि जो आपका जी है, जो जी आपका ग्रुप है ये आपका आबेलियन ग्रुप है। वो ये था, ये आपका लास्ट आपका आबेलियन प्रॉपर्टी था। सो ए बी इक्वल टू बी ए हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमने अज्यूम किया था कि आपका एफ जो है ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, एंड हमने प्रूव कर दिया जी जो है ये आपका एक आबेलियन ग्रुप है। सो ये था आपका कंप्लीट प्रूफ एंड स्टेटमेंट। सो ये था, ये आपका जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। एंड अगर ये भी आपको नहीं समझ आता है, कोई भी पॉइंट पर आपको नहीं समझ आ रहा है, देन मुझे कमेंट करिए, मैं आपका जो कि रिप्लाई है जल्दी दे दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.